हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हास्य रस, जो कि परीक्षा में हर बार रिपीट होता है, उसकी परिभाषा और उदाहरण बहुत ही मार्मिक ढंग से पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, एग्जाम में कई बार 4 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है कि हास्य रस की परिभाषा अथवा उदाहरण दीजिए, या फिर डायरेक्ट कह लिया जाता है कि हास्य रस का उदाहरण दीजिए, या कुछ पंक्तियाँ लिख दी जाती हैं और कहा जाता है बताइए इसमें कौन सा रस है। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर हम आपको सारी विधियाँ बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना है बच्चों। देखते हैं हम हास्य रस किसे कहते हैं, अथवा हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, अथवा निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं आपको हास्य रस, इसका स्थायी भाव यहाँ पर देखते हैं। हास्य रस, और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास का अर्थ होता है मुस्कान, अर्थात आप कम शब्दों में कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने परिभाषा भी लिख दी है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र, विचित्र का अर्थ होता है असंगत आकार या अजीब ढंग की वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं अथवा ऊटपटांग आभूषणों को देखकर हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है उसे हास कहते हैं। और यही हास जब विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणित हो जाता है तो उस हास्य रस होता है। ठीक, अर्थात कह सकते हैं बच्चों कि यदि किसी की विचित्र वेशभूषा को देखकर, या किसी की अजीब ढंग की वेशभूषा या बातचीत को देख सुन करके, या उसके द्वारा की जाने वाली जो चेष्टाएं होती हैं या क्रियाएं होती हैं, या ऊटपटांग आभूषणों का पहनावा देखकर जब हमारे मन में विनोदपूर्ण अभिलाषाएं उठने लगती है, अर्थात हमारे मन में जब हास की उत्पत्ति अर्थात मुस्कान की उत्पत्ति होने लगती है, तो उसे हम हास रस कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अजीबोगरीब कपड़े पहने हो, या उसकी अजीबोगरीब क्रियाएं हो, बातचीत हो, तो उसके माध्यम से जब हमें मुस्कान की अनुभूति होती है, अर्थात हमारे अंदर जब मुस्कान आ जाती है या मन प्रसन्न हो जाता है और हंसी अपने आप निकल जाती है, उसकी बातों को सुन करके, उसकी शारीरिक चेष्टाओं को या क्रियाकलापों को देखकर जब मुस्कान अपने आप प्रकट हो जाती है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव हास होता है। हास का अर्थ ही होता है मुस्कान। तो उदाहरण में बच्चों देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि बंदर ने कहा बंदरिया से, क्या कहा कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे वहीं करेंगे हुड़दंगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इस पंक्तियों में, यानी जो पंक्तियाँ अर्थात मन को आकर्षित करने, या अर्थात जिन पंक्तियों को पढ़ने से मन में हास की उत्पत्ति हो जाए या मुस्कान अपने आप निकल आए, उसे हम हास रस कहते हैं। या आपका ये पहला उदाहरण मैंने बताया है कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा। इसके अतिरिक्त एक और अन्य उदाहरण भी आप देख लें। यहाँ पर जैसे दूसरा हो जाता है कि करिया नेता पहिन के पीहर, करिया नेता पहिन के पीहर बोले एक दिन ऐसन, देख रे पपुआ की अम्मा हम लागत है कैसन। पपुआ की अम्मा बोली तुम लागत हो वैसन, और सरसों के खेत में भैंसा घुसिगा हो जैसन। तो अब देखिए, इन पंक्तियों को पढ़ने से जब मन में हास की उत्पत्ति हो जाए, अर्थात तो मन प्रसन्नचित हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा हास्य रस होता है। या इसके अतिरिक्त अन्य हम तीसरा उदाहरण भी आपको बता देंगे। तीसरे उदाहरण में आ जाते हैं कि एक नौजवान कौवे को इश्क हो गया एक भैंस से। ठीक, एक नौजवान कौवे को इश्क हो गया एक भैंस से, कौवा दीवाना हो गया उस परवाने कैस से, अपने प्रियतमा की याद में फिरता था गांव-गांव, और घोंसी की छत पर बैठकर करता था काँव-काँव। तो इस प्रकार बच्चों, जैसे भी कोई भी आपके सामने पंक्तियां आ जाएं या कोई उदाहरण आ जाए जिसको पढ़ने से ऐसी पंक्तियां जो मन को प्रसन्नचित करें, वहाँ पर हमारा हास्य रस होता है। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और अगले वीडियो में अगले रस के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, तथा हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।